जिसको चीटिंग करनी है वो चीटिंग करेंगी, चाहे आप जैसे आप बता रहे हो उसे कड़क रखे, चाहे आप उसको जो है दबा के रखे, चाहे आप उसको रूम में बंद करके रखे, जिसे चीटिंग करनी है वो करेगा। चीटिंग का कारण क्या है? चीटिंग का कारण महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा। देखिए, जब वो आती हैं उनको घर में खाना नहीं बनाना है। आपका जितना जो महिलावाद चला हुआ है, महिलावाद क्या बोलता है? घर में खाना बनाना स्लेवरी है। वहाँ कहीं अगर कोई पुरुष अगर किसी महिला को मारता है तो पूरी सोसाइटी उसके अगेंस्ट खड़े हो जाती है। मगर जैसे आपने बताया है कि महिला अगर किसी को मार रही है तो आप हंसेंगे मगर कोई जाता नहीं है। उस टाइम भी ना 40% ज़्यादा आदमी सुसाइड करते थे। वो 40% ज़्यादा आज 3 गुना हो गया है। मैं तो 20 साल से हूँ ना, मेरे आँख के सामने है 1.5 गुना से लेकर 3 गुना हो गया है सुसाइड। आपने कभी सुना नहीं होगा कि हमारे इंडिया में जो है प्रोस्टेट कैंसर या फिर टेस्टिसाइड कैंसर के बारे में बात होती है। भाई क्यों नहीं होती है? रेप केसेस का हर साल 30-32 हज़ार केसेस रजिस्टर होते हैं। आधे केसेस आपको कंसेंशुअल रिलेशनशिप है। ये एनसीआरबी में ये डेटा पब्लिश्ड है। पुरुषों को अत्याचार पहले भी हो रहा था, चाहे वो मॉरली, मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली। ये पूरे कारण एक पुरुष की मेंटल हेल्थ पे जो प्रभाव पड़ता है, हम महिलाओं के अगेंस्ट नहीं है, हम कुछ उन चुनिंदा महिलाओं के अगेंस्ट है जो कि इस लॉ का मिसयूज कर रहे हैं। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिग न्यूज़। आज देश के इतिहास में पहली बार हमारे पूरे देश का युवा समाज, मर्द समाज सड़कों पर है। इस समय देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद हूँ। आज हमारे देश का मर्द समाज यहाँ प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन के कारण मैं आपको बता देता हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे हमारे देश में तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं जहाँ पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तमाम फॉल्स केसेस में फंसाया जा रहा है। आज यहाँ पर कुछ लोग प्रदर्शन से बातचीत करते हैं, क्या है पूरा मामला और उनकी जो प्रदर्शन की नीति है, प्रदर्शन की जो मांग है वो क्या क्या है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर संदीप गोहे, भोपाल से, मध्य प्रदेश से आया हूँ। संदीप जी, मुझे आप एक बात बताइए, देश के इतिहास में आज पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि युवाओं को, मर्दों को सड़कों पर आवाज़ उठानी पड़ रही है। नहीं, ये जो है हमारी बहुत पहले से मुहिम चल रही है और ये सत्याग्रह हमारे जो तीसरा सत्याग्रह है यहाँ पे। हम महिलाओं के अगेंस्ट नहीं है, हम कुछ उन चुनिंदा महिलाओं के अगेंस्ट है जो कि इस लॉ का मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, आप महिलाओं का अगेंस्ट नहीं, अगर मैं किसी भी शहर की बात करूं, किसी भी गली मोहल्ले की बात करूं, शायद एक मोहल्ले में, एक कॉलोनी में, एक सोसाइटी में ऐसे 10 से 15 केस मिल जाएंगे जिसमें फेक केस लगाए गए हैं पुरुषों पर। बहुत अच्छी बात बोली आपने। और ये बहुत कम होता है कि मीडिया आगे से बोलती है कि हाँ फेक केस लगते हैं, नहीं तो सब लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और सब चीज़ें गलत चीज़ें बोलते हैं। आपने बहुत अच्छा बोला। हम जो है यहाँ पे राजनीति दल और ऐसे कुछ लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर ली है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नीति बनाई है। हमारे भोपाल में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, महिलाओं को 2-3 हज़ार रुपये मंथली मिल रहा है। मगर बात यह है उसके साथ साथ जो है पुरुषों के साथ जो चीज़ें हो रही है उस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और जैसे आपने बताया कि मोहल्ले में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, मगर हमने कभी हिम्मत नहीं करी होंगी कि उस घर जाकर उनकी परेशानी सॉल्व कर सके। हाँ, वहाँ कहीं अगर कोई पुरुष अगर किसी महिला को मारता है तो पूरी सोसाइटी उसके अगेंस्ट खड़े हो जाती है। मगर जैसे आपने बताया है कि महिला अगर किसी को मार रही है तो आप हंसेंगे मगर कोई जाता नहीं है। आपस में बात करते हैं कि भाई जाएंगे तो डरेंगे। मर्दानगी पर सवाल किया जाता है, मैंने अक्सर सोसाइटी में देखा है। आप जाएंगे तो आपको डर लगेगा कि महिला आप पे केस ना लगा दे। सिंपल सी बात ये है। कोई मर्दानगी और यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग है मर्दानगी और स्त्री फेमिनिज्म, ये सब चीज़ें हम नहीं है। इसी मुद्दे पे बात करने गया सीपी में, मुझे तमाम लोग ऐसे मिले। अब लोगों के फैक्ट आप सुनिए। लोग मुझसे कह रहे थे, तुम थोड़ा बुजुर्ग टाइप थे, कि पहले के समय में क्या था, एक लड़की को टाइट रखा जाता था, एक खौफ था, एक परिवार का, एक समाज का, एक सोसाइटी का। आज के टाइम में खौफ खत्म हो गया है। उसमें सबसे बड़ा जो लूप होल है वो है मोबाइल का। आपके अनुसार सबसे बड़ा कारण क्या? जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे वो ड्रम में पैक करने की हत्या हो, चाहे वो सास के भागने की वो मामला हो, चाहे वो मेरठ में आपने देखा होगा सांप से काटने वाले जो भी मामला हुआ हाल ही में, ऐसे तमाम घटनाएं, इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है महिलाओं में? देखिए, मैं बताऊं आपको एक बात, ये जो आपने बोला है अभी नहीं, मैं आपको एक बार और करेक्शन करना चाहता हूँ, मैं करेक्ट करूँगा आपकी बात। पुरुषों को अत्याचार बहुत समय से हो रहा है, मगर जो आपने बताया ना मीडिया में ये खबरें आने लगी है तो मालूम, क्या पहले किसी की बीवी किसी और के साथ नहीं भागती थी? क्या पहले की बीवी किस जहर दे के अपने पति या अपने परिवार को नहीं मारती थी? मगर वो जैसे आपने बताया कि मीडिया और ये उस समय नेट इतना पावरफुल नहीं था। आज के टाइम में खबरें जो है वो बढ़ रही है, तो वैसे ही पुरुषों को अत्याचार पहले भी हो रहा था, चाहे वो मॉरली, मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली।
ये पूरे कारण एक पुरुष की मेंटल हेल्थ पे जो प्रभाव पड़ता है, वही डिप्रेशन, वही एंजाइटी, वही फिर आगे चल के हार्ट डिजीज़, वही आगे चल के किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, ऐसी प्रोस्टेट कैंसर। आपने कभी सुना नहीं होगा कि हमारे इंडिया में जो है प्रोस्टेट कैंसर या फिर टेस्टिसाइड कैंसर के बारे में बात होती है। भाई क्यों नहीं होती है? पुरुष जो है समाज का तो एक बहुत बड़ा एक और बहुत महत्वपूर्ण अंग है, मगर हम लोग क्या करते हैं, हम बस ब्रेस्ट कैंसर या ना महिलाओं को इतना खुश करने के चक्कर में हम लोग पुरुष को भूल गए हैं। तो यही हम समाज को बोलना चाहते हैं कि कभी भी आपके साथ में अगर पास में ऐसे कोई प्रताड़ित है तो आप ज़रूर उनसे बात करें, उन्हें हिम्मत दें। आप अगर उन्हें हिम्मत देंगे तो दोबारा दूसरा कोई अतुल सुभाष नहीं होगा। अब मुझे आप एक बात बताइए, मैं मेरठ के कांड की बात कर लेता हूँ, जो सौरभ वाला जो कांड हुआ था। एक लड़की को एज ए फ्यूचर हस्बैंड में क्या चाहिए? वेल सेटल जॉब चाहिए। अब जॉब के लिए हम लोग सोचते हैं, एक नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली सोचती है कि बंदा बाहर सेटल है, अंदर में जॉब कर रहा है, अमेरिका में जॉब कर रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया बीवी पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। अगर मर्द या युवा या नौजवान कमाएगा नहीं तो क्या उसकी वाइफ की ख्वाहिशें पूरी हो पाएंगी? और जब वो बाहर कमाने गया है, बाहर नौकरी करने गया है, उसकी बीवी ऐसे यहाँ कांड कर रही हैं, तो बेचारा जो लड़का है, जो एक नौजवान है, वो क्या करेगा फिर? या तो वो पैसा कमाने बाहर नहीं जाएगा, या थोड़े में गुजारा करेगा, फिर उसको फांसा जाएगा कि तुम मेरी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकते। नहीं, यहाँ पे एक और मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ कि पहले भी महिलाएं कमाती थी, पहले भी पुरुष कमाता था, बाहर विदेश में जाता था। ये पहला लड़का नहीं जो विदेश में जा रहा है। जिसको चीटिंग करनी है वो चीटिंग करेंगी, चाहे आप जैसे आप बता रहे हो उसे कड़क रखे, चाहे आप उसको जो है दबा के रखे, चाहे आप उसको रूम में बंद करके रखे। जिसे चीटिंग करनी है वो करेगा। चीटिंग का कारण क्या है? चीटिंग का कारण महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा। भाई मैं अगर आपको घुमाने नहीं ले जा रहा हूँ तो वो कंपेयर करती मेरा बॉयफ्रेंड मेरी बहन का। आजकल क्या हो रहा है ना कि इतना ज़्यादा सोसाइटल इंटरेक्शन हो रहा है, वुमेन के अंदर ना अब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई है। एज ए सोसाइटी ना दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर एनीवन। वो देखिए, जब घर में जब वो आती हैं, उनको घर में खाना नहीं बनाना है। आपका जितना जो महिलावाद चला हुआ है, महिलावाद क्या बोलता है? घर में खाना बनाना स्लेवरी है। तो आती है, हमको कुछ नहीं करना है, घर में खाना नहीं बनाना है। तो जब ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ना, तो वो ये सब कांड होता है। अब आज की सोसाइटी जो हो रही है ना, सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल, आप सही बोल रहे हैं, इतना इंटरेक्शन हो गया, उनका ना पति की तरफ ऐसी कोई इज्जत की भावना नहीं है कि मुझे घर बनाया। तो आते हैं, दूसरा अफेयर कर लेते हैं, वो अफेयर करते हैं, तो स्पाउसल मर्डर इसके लिए बढ़ता चला जा रहा है उनका। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, मेरा एक सवाल कल भी था लोगों से कि अगर कोई क्रिमिनल माइंडसेट का बंदा है या कोई भी लड़की है, एक क्राइम करने में हिम्मत होनी चाहिए, और क्राइम भी ऐसा क्रूर क्राइम कि अपने पति को, जिससे आपने प्यार किया है, जिसके आप बच्चे की माँ है, किया है ना। प्रॉब्लम ये प्यार नहीं किया है ना कभी, पैसों से किया है, हाँ। उससे नहीं किया ना प्यार। उसके प्यार और एंटी सोशल एलिमेंट वो तो आदमियों में भी होते हैं, महिलाओं में भी होते हैं, वो तो दोनों जेंडरों में होंगे। पर उनके लिए क्या लॉ सेम है, ये देखना जरूरी है। दूसरी बात, महिलाओं को आजकल कोई फियर नहीं है। दे कैन डू एनीथिंग बिकॉज दे फील कि उन्हें कहीं ना कहीं लॉ फेवर करता है, और वो जो चाहती है वो केस लगा देता है, उन्हें कहीं ना कहीं कोई एडवांटेज मिल जाता है। केस देखिए, वो जो लड़की जो थी, वो जो थप्पड़ जो उसने मारा था एक आदमी को, आपको पता होगा ना। ये आप खुद सोचिए उसने क्यों किया ये। उसको पता है वो कुछ भी करेगी ना, उसके ऊपर कुछ नहीं आने वाला है। शायद एक केस आप दिल्ली में भूल गए हैं, बहुत टाइम पहले की बात है, सरदार जी थे, वो रेड लाइट पर खड़े थे। हाँ, उसका भी सेम केस है। जिस दिन वो हुआ था केस, पूरी मीडिया टूट पड़ी थी उसके ऊपर, और वो लड़की खुद आई थी मीडिया में बताने। लेकिन इस बंदे ने हिम्मत दिखाई और उसने अपनी कहानी रखी सामने, ठीक है। तब भी जाके उन्हें 4 साल 5 साल बाद जस्टिस मिला, लेकिन मीडिया में सुसाइड हो गया। नहीं, सुसाइड नहीं एक हुआ। केस और वो बता रहा हूँ मैं आपको, दिल्ली का ही था कोई केस। उस बंदे ने अपने आप को खत्म ही कर लिया था, क्योंकि उसकी जॉब चली गई थी। हाँ, हिम्मत नहीं जुटा पाया। बोलो। देखिए, सुसाइड का मामला क्या है ना, ये सुसाइड तो आज मीडिया को, अतुल सुभाष ने जिस तरह से वो एग्जिट किया है ना दुनिया से, वो हाईलाइट हो गया है। अदरवाइज सुसाइड का डेटा 1965 से रजिस्टर हो रहा है। उस टाइम भी ना 40% ज़्यादा आदमी सुसाइड करते थे। वो 40% ज़्यादा आज 3 गुना हो गया है। मैं तो 20 साल से हूँ ना, मेरे आँख के सामने है 1.5 गुना से लेकर 3 गुना हो गया है आदमी का सुसाइड। अब मुझे आप एक बात बताइए, आपकी मांगे क्या क्या हैं? हमें सबसे पहले तो देखिए, पुरुषों के हित में ना सोचने के लिए कुछ चाहिए, तो वो आपको पुरुष आयोग ही होगा। जब तक पुरुष आयोग का संगठन नहीं होगा, तब तक पुरुष के ऊपर जितने मुद्दे चल रहे हैं ना, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा। पॉलिसी मेकिंग में कहते हैं कोई इनिशिएटिव भी नहीं लिया जाए। महिला आयोग बना है, आपको लगता है महिलाओं के लिए काम करता है? जिस हिसाब से महिला आयोग का गठन हुआ है, वो समाज के लिए काम करता है महिलाओं के लिए? महिला के जितने भी इश्यूज है ना, महिला आयोग को छोड़ दे, पूरी मिनिस्ट्री बनी हुई है महिला के लिए, सब फेलियर है। उन्होंने क्या क्या कानून लेकर, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लेकर आए, 498A लेकर आए,
रेप लॉ को इतना स्ट्रिंजेंट कर दिया उन्होंने, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लेकर आए, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक वर्क प्लेस लेकर आए, लेकिन हर साल इनकी कहानी क्या है, सब कुछ बढ़ रहा है, कुछ कम नहीं हो रहा है। मतलब ये तो टोटल फेलियर हो गया ना वो। तो आंकड़े जो लोग देते हैं, जो आंकड़े देते हैं कि भैया इतने रेप केसेस बढ़ रहे हैं, इतने हरेसमेंट बढ़ रहे हैं, उसमें कितने आंकड़े सच्चे हैं, कितने आंकड़े झूठे हैं उसमें? बताऊँ ना आपको, रेप केसेस का हर साल 30-32 हज़ार रुपये 30-32 हज़ार केसेस रजिस्टर होते हैं। आधे केसेस आपको कंसेंशुअल रिलेशनशिप है, ये एनसीआरबी में ये डेटा पब्लिश्ड है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, मतलब इन दोनों का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ तो रेप केस लगा दिया। बाकी आधे केस एलोपमेंट के होते हैं कि दो लोग भाग गए तो बाप ने रेप का केस लगा दिया। किसी भी मुद्दे के लिए एक कहते हैं कि राजनीतिकार का या किसी नेता का समर्थन होना जरूरी है। अब मुझे बताइए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर अभी तक आया आपकी बात सुनने? देखिए, हमारी एमपी लॉबिंग चलती है, हम सबसे मिले, हम एमपी से तो मिलते ही, हम कई मिनिस्टर से मिले हैं, लॉ मिनिस्टर से मिले हैं, होम मिनिस्टर से मिले हैं, जब राजनाथ सिंह जी थे उनसे मिले हैं, किरण रिजिजू थे तब उनसे मिले हैं, वो हमारा मुद्दा समझते हैं, ठीक है। लेकिन उनका सीधा कहना है कि देखो, हम आपकी बात रखेंगे तो महिला विंग इतना स्ट्रांग है, फेमिनिस्ट विंग, कि वो ना हमारी आवाज़ें दबा देते हैं, हंसने लगते हैं। ये कर आपके एमपी और देश के नेता कह रहे हैं, बड़े बड़े नेता। जी जी। तो फिर होगा कैसे? फिर आप लोग प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन होगा कैसे फिर? देखिए, एक टाइम होगा जब हम तो लगे रहेंगे इसमें, हमें पता है ये फाइट बहुत डिफिकल्ट फाइट है, लेकिन हम लगे रहेंगे। ये कानून बने हैं वो भी बहुत मेहनत और बहुत सालों में मेहनत करने के बाद बने हैं, उनको भी इजी नहीं बन गया, 40-50 साल उनको बनाना अब लगा तब जाके ये कानून बना है। तो हमारी भी लड़ाई यही है, हम भी लड़ेंगे, उसका भी कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है। मगर आजकल जो है बहुत सारे, जैसे आपने बताया, आप समझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग समझ में उन्हें आने लगा है धीरे धीरे कि वाकई में पुरुष जो है प्रताड़ित है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।